जय हिंद बच्चों। एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं साइंस के मतलब विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं 50 क्वेश्चन। अगर आप ये 50 क्वेश्चन देख लेंगे तो आप 4 से 5 नंबर आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि साइंस एग्ज़ाम में अवश्य पूछी जाती है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो CO2 वायु प्रदूषक नहीं है, क्योंकि ये क्या CO2 गैस है। बाकी SO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, DDT ये क्या है? वायु प्रदूषक है। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है, तो प्रथम जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? जल से हुई है। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया है ओरेपिन ने और ओपेरिन ने। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इसका कथन किया है। पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे के बीज से प्राप्त होती है। मतलब पौधे का जो बीज होता है उसी से क्या काफ़ी निकाली जाती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त की जाती है। तो क्या बीजों से काफ़ी प्राप्त की जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन पाया जाता है किस में पाया जाता है? तंबाकू की पत्ती में। तो तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। कीटभक्षी पौधा है ड्रोसरा। ड्रोसरा इसको एक घटपड़ी भी कहते हैं। क्या होता है ये पौधा क्या होता है? छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको क्या पकड़ लेता है और क्या पकड़ के क्या आप अपनी तरफ खींच लेता है, उसको मार देता है। तो इसलिए कीटभक्षी पौधा कहते हैं। एक ड्रोसरा होता है, एक क्या होता है? घटपड़ी पौधा। दो पौधे होते हैं जो कीटभक्षी पौधे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? ब्रिगस एवं किंग को। अगर डीएनए की खोज किसने की? तो वाटसन व क्रिक ने की है। अगर नोबेल मॉडल की बात होती है तो क्या इनका आता है? ब्रिगस का नाम आता है। आनुवंशिकता के जनक कौन है? मेंडल। ये वही क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है? मेंडल। आलू क्या है? आलू क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। आलू क्या है? एक तना। बहुत सारे लोग क्या उसको जड़ कह देते हैं, तो जड़ नहीं है, आलू क्या है? एक तना में आता है। तो ये अच्छे से पॉइंट है। सारे 50 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे। एक दो बार रिपीट कर लेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन आपके रट जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया गया। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया गया लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया लुई पाश्चर ने। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया? तो टीबी पर। टीबी पर क्या है? टीबी ऐसी बीमारी जिसको क्या भारत में काबू कर लिया गया। अब टीबी बहुत कम लोगों को होती है, मतलब मोस्टली तरीके से क्या है, इसका 90% कंट्रोल हो चुकी है। अब क्या 10% रहेगी, उस पर भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। तो भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है 1 से 30%। 1 से 30 ppm, मतलब DDT। इसको क्या यूनिट होती है? DDT। तो 1 से 30 DDP एक यूनिट होती है। वो क्या होती है? भारत के लोगों के में वसा पाई जाती है। 2 ऑप्शन इधर दिए गए, 2 ऑप्शन उधर थे, इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्राकृतिक कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या सीरीज थोड़ी गड़बड़ होगी। इसके जो क्वेश्चन हुए वो हमने वीडियो के लास्ट में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लास्ट के वीडियो मिलेंगे आपके सीरीज से। मनुष्य में फ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। जब आदमी क्या होता है, मतलब ये कोई जहर वगैरह पी लेता है तो उसका क्या यकृत प्रभावित हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इनमें से रक्त का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त किससे मापा जाता है? स्पिग्नोमेनोमीटर से रक्त मापा जाता है। सॉरी, रक्त का दाब क्या उससे रहता है? स्पिग्नोमेनोमीटर से। मतलब BP नापा जाता है स्पिग्नोमेनोमीटर से। और कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक की काल अवधि होती है। तो लोलक की काल अवधि क्या होती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की जो काल अवधि होती है वो लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो क्या उत्तर और दक्षिण में क्या चुंबकीय सुई होती है वो क्या होती है? उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाती है। तो ये भी ANS मतलब होता है नॉर्थ साउथ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए सारे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, शुष्क बर्फ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ठोस CO2 क्या शुष्क बर्फ के रूप में होता है? तो ठोस बर्फ के रूप में क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या शुष्क बर्फ भी कहते हैं? तो शुष्क बर्फ मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती है? तो क्या होती है? चंद्रमा से। महासागर में जो ऊंची जल तरंगें होती हैं वो क्या चंद्रमा से प्रभावित होती हैं, मतलब चंद्रमा के द्वारा होती हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसका? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, प्रकाश में 7 तरंगें होती हैं, 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रिज्म होता है वही क्या होता है हमारा, रंगों को अलग करता है, जिसको क्या विबग्योर बोलते हैं। तो विबग्योर बोलते हैं। बैगनी हमारा क्या सबसे अधिक होता है और लाल क्या होता है? हमसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? चंद्रमा बीच में होता है। चंद्रमा किसके बीच में था? हमने ये लिखा है सूचक्र। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। मतलब सूर्य लिखा तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, तो क्या सूर्य ग्रहण होता है। तो चंद्रमा क्या होता है? बीच में होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? 23 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है, 23 दिसंबर को। सोना को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में सोना को घोला जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? अम्लराज कहा जाता है। सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, इन सभी को मिलाकर क्या है जो लिक्विड बनेगा उसी में क्या सोना को घोला जा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड से चूहे के मारने का एक जहर बनता है जिसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम साइनाइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी बनता है। हाइड्रोजन को अगर जलाते हैं तो क्या पानी बनता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा जिससे आपकी जीके अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? 30% ऊर्जा की हानि होती है। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो क्या होती है? 30% की ऊष्मा जो होती है वो 30% ऊष्मा क्या लॉस हो जाती है, मतलब हानि होती है 30% ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा क्या होती है? कारखानों से। जब क्या होता है? बहुत सारे कार्बन मतलब धुएं वाले या कारखानों से जो भी लिक्विड निकलता है उसी तरह क्या अम्ल वर्षा होती है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी होता है? तो नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए क्या होता है? नाइट्रोजन उपयोगी होता है। 37 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो विटामिन के होता है, खून हमारे जमने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो कोई इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन के रूप में है। विकास का कारण है। विकास का कारण क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन क्या कहलाता है? विकास का एक कारण है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में क्या? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 41। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? नियंत्रण प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पर कहाँ होता है? तो कशेरुक रज्जु में क्या होता है? प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में होता है? टंगस्टन। तो फिलामेंट में क्या होता है? टंगस्टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। निम्न धातु में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो सॉरी, ये क्या टिन नहीं, क्या पारा है। पारा ऐसी धातु है जो क्या लिक्विड के रूप में रहती है, इसको क्या पारा कहते हैं, टिन नहीं है, इसको पारा कर लीजिए। टरबाइन डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसको? टरबाइन और डायनमो से। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो क्या बनते हैं? उत्तल लेंस से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? तो हीरा क्या है? सबसे कठोर दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में उपयोग या प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट। मतलब खाने के लिए वस्तुओं में क्या प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में होने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O कहते हैं जिसको, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं हंसाने वाली गैस। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो क्वेश्चन सीरीज में छूट गए थे वो भी आप अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, एंटीबायोटिक होती है क्या? दवाएं हमारी क्या होती है? एंटीबायोटिक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो दूध को दही कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हमारे दूध को क्या दही बनाता है। लैक्टो जहाँ पर होगा इसका मतलब वो दूध से संबंधित होता है, हर किसी में दूध से संबंधित होगा उसमें क्या लैक्टो आता है। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित के रूप में जाना जाता है क्या? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या है? H1N1 क्या है? स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा। रडार का आविष्कार कौन करता है या किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया है। तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया है। तो ये मैं 50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ जो अच्छे से आपने सीख ली होगी और अच्छे से पढ़ ली होगी। यदि मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।